एसएससी सीजीएल 3 दिसंबर 2022 को शिफ्ट सेकेंड में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जीके के क्वेश्चन है। इसके पहले के शिफ्ट जो था उसका हमने क्वेश्चन करा दिए हैं और बाकी शिफ्ट के भी हमने क्वेश्चन करा दिए हैं, तो जाके वीडियो को ज़रूर देखें प्लेलिस्ट में। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपक, स्वागत करता हूं आप सभी का डीप डिव वीडियो में। तो आइए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ, रोजगार के अवसरों के सृजन और अन्य उद्देश्यों के साथ कृषि उत्पादन पर केंद्रित थी? तो आंसर होगा पांचवी पंचवर्षीय योजना जो थी इस पर आधारित थी। पंचवर्षीय योजना के स्थान पर अप्ती आयोग आया है, नीति आयोग आया है। दूसरी पंचवर्षीय जो योजना थी वह भारी उद्योग से संबंधित थी। चौथी जो थी वह कृषि पर आधारित थी और तीसरी जो है खाद्यान्न उत्पादन पर आधारित थी। नेक्स्ट है, मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधों के बीच अनावरित भूमि को जैव पदार्थ की एक परत से ढक दिया जाता है। इस विधि को डैश कहा जाता है। तो इस विधि को क्या कहते हैं? तो मल्च बनाना कहते हैं इस विधि को। ठीक है, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, तीसरा है कि मार्च 2022 में स्त्री मनोरक्षा योजना निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा शुरू की गई थी? तो आंसर होगा केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री द्वारा। ठीक है, पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, कालिदास सम्मान किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो आंसर होगा 1980 में, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो आंसर होगा 2019 में स्टार्ट किया गया था। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नेक्स्ट है, बड़ी संख्या में तत्वों का एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपिक अध्ययन किया और दिखाया कि किसी तत्व द्वारा उत्सर्जित एक्सरे की आवृत्ति परमाणु द्रव्यमान के बजाय परमाणु संख्या Z से संबंधित होती है। तो किसने दिखाया? तो हेनरी मोशले ने दिखाया। ठीक है, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने अप्रैल 2022 में DACE योजना शुरू की। यह योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के तहत शुरू की गई थी? मंत्रालय आपसे पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, शासक अलाउद्दीन खिलजी ने शासनकाल में कितने प्रकार के कर थे? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कितने प्रकार के कर थे? तो आंसर होगा 3, यानी चौथा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट और चोल राजवंशों के दौरान कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद आनुवंशिक बनाए गए थे। ठीक है, नगर सृष्टि पद का क्या अर्थ था? ठीक है, तो नगर सृष्टि पद का जो अर्थ था शहर का व्यापारी था। ठीक है, यह अर्थ था उसका। अगला क्वेश्चन है, परिवारों की व्यक्तिगत आय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है? तो सरकार और फर्मों से भुगतान हस्तांतरण जो है वह जो है राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है व्यक्तिगत आय प्राप्त करने के लिए। तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। सही कथन आपको पहचानना है तो आंसर होगा कार्बन के ऐसे यौगिक जिनके कार्बन परमाणुओं के बीच द्विआबंध या त्रिबंध होता है असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, पादप कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? सही नहीं है तो विकल्प दूसरा सही है। आमतौर पर सभी पादप कोशिकाओं में हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट होता है, तो सही है। एक पादप कोशिका में आमतौर पर एक बड़ी रिक्तिका होती है, तो सही है। अगला है, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है, तो सही है। गलत कौन सा है? तो गलत जो है पहला है कि पादप कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित नहीं हो सकती। ये जो है स्टेटमेंट गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था कि खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं? खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। तो किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, नारियल के रेशे युक्त छिलके डैश उत्तक के बने होते हैं?
तो जो नारियल के रेशे युक्त छिलके होते हैं किससे बने होते हैं? तो आंसर होगा स्क्लेरेन काइमा, ठीक है, नहीं दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने डैश में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस यानी CBG संयंत्र का उद्घाटन किया, तो कहाँ किया? तो पंजाब में, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसके जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आंसर होगा महात्मा गांधी, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, पुरुषों के फ्रेंच ओपन रोलैंड गैरोस टेनिस 2021 का फाइनल कब हुआ था? तो आंसर होगा 13 जून को हुआ था, ठीक है, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। और द सिस्टम बेस्ड ऑन इंडिविजुअल लीडरशिप इज़ अ डैश सिस्टम, कहने का ये मतलब है कि व्यक्तिगत नेतृत्व पर आधारित जो व्यवस्था होती है उसे क्या कहते हैं, कौन सी व्यवस्था कहते हैं? तो कौन सा होता है? तो प्रेसिडेंशियल होता है, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। अगला है, जट जटिन किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो आंसर होगा बिहार का, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाद में शामिल नहीं है? पंचनाद में शामिल नहीं है, तो कौन सी नहीं है? तो सिंधु नहीं है, ठीक है, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। पंचनाद में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं पूछा जाता है? तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ठीक है, 5 नदियाँ हैं ये। अगला है, 2011 की जनगणना से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जो हमने वीडियो कराया है उसे जाके ज़रूर देखें, तो आपको पता चलेगा कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वीडियो को 1-2 बार ज़रूर देखें ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो सके। तो क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो आंसर होगा केरल, यानी केरल की साक्षरता जो दर है वो सर्वाधिक है। और सबसे कम कहाँ का है? तो बिहार का है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र के 2 सबसे आवश्यक अधिकार कौन से हैं? तो आंसर होगा समानता और स्वतंत्रता, ठीक है, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय संगीत में अपने योगदान के लिए ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा AR रहमान, पहला ऑप्शन सही होगा। और आपको पता होना चाहिए कि जो पंडित रविशंकर हैं किससे संबंधित हैं? तो पंडित रविशंकर जो हैं सितार से संबंधित हैं, जाकिर हुसैन तबला से संबंधित है, पंडित जसराज जो हैं मेवाती घराने के हैं ये, और शास्त्रीय संगीतकार हैं ये। अगला क्वेश्चन है, मुग़ल शासक औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? तो आंसर होगा 1707 में, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। और आपको पता होना चाहिए कि जो औरंगजेब इसे हम जिंदा पीर के नाम से जानते हैं, और औरंगजेब ने ही बीबी का मकबरा औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में है बनवाया था। नेक्स्ट है, डैश करके आपसे पूछा जा रहा है कि पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करते हैं, कौन से पर्वत जो हैं एशिया को यूरोप से अलग करते हैं? तो यूराल जो पर्वत है एशिया को यूरोप से अलग करता है, ठीक है। और हिमालय कहाँ है? तो एशिया में है, और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है। आल्प्स जो है यूरोप का है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट ब्लैक है। एंडीज पर्वत कहाँ का है? तो दक्षिण अमेरिका का है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ है, ठीक है। तो वीडियो यहीं समाप्त होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप हमसे जुड़े रहें। तो को प्यार दें, अपने बड़ों और महिलाओं का सम्मान करें। जय हिंद।